नमस्कार, आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी मॉनिटर। दिल्ली एनसीआर गैस का चैम्बर बना हुआ है। वायु गुणवत्ता सूचकांक 350 के आसपास चल रहा है, जिसे हम AQI कहते हैं। लगभग 33 सिगरेट के बराबर हर व्यक्ति धुआं पी रहा है, चाहे वो 6 महीने का बच्चा हो या 1 दिन का बच्चा हो जिसने भी जन्म लिया है, या फिर वो 80 या 90 साल का बुजुर्ग हो। सभी लोग लगभग 33 सिगरेट पी रहे हैं पर डे। तो सेहत पर क्या असर पड़ रहा है, हमारे फेफड़ों पर क्या असर पड़ रहा है, ये इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। मुझे याद है आज से लगभग 6 साल पहले भी एम्स के डॉक्टर ने कहा था कि दिल्ली एनसीआर लोगों के रहने के काबिल नहीं बचा है, और जो बच्चे हैं स्पेशली उनके लिए जितनी जल्दी हो सके दिल्ली एनसीआर छोड़ दें। आखिरकार इतने सालों के बावजूद हम नहीं बदले, हमारा सिस्टम नहीं बदला, हम आज भी गैस के चैम्बर में जी रहे हैं। सन 2019 के आसपास जहां तक याद पड़ता है, दिल्ली में स्मॉग पड़ा था। तभी चर्चाएं चली थी कि शायद भविष्य में हम बच्चों को पानी की बोतल की जगह ऑक्सीजन की बोतल भी देंगे। बात कर रहे हैं डॉक्टर ब्रजवल त्यागी से। डॉक्टर साहब, ये पब्लिक डोमेन में है जैसा भी मैंने कहा, लेकिन इसके दुष्प्रभाव क्या क्या पड़ने वाले हैं, जो फ्यूचर हम फ्यूचर की बात करते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं ना तो सिस्टम बदल रहा है ना लोग बदल रहे हैं। तो हम आने वाले समय में किस तरह की जनरेशन आप देखने जा रहे हैं। बच्चों से शुरुआत करते हैं कि बच्चों में किस तरह की बीमारियां देखने के लिए मिलेंगी, ये हम थोड़ा समझ लेते हैं। और जो मिडिल एज में उन पर क्या होगा और किस तरह की ग्रोथ वगैरह होगी सेहत को लेकर, या क्या दुष्प्रभाव आप देख रहे हैं। मतलब जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं समझ जाएं कि वो किस तरह का जीवन और भविष्य वो अपने बच्चों को और अपने आप को देने जा रहे हैं। जो अभी आपने सारी बात कही उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जो ये स्तर चल रहा है पोल्यूशन का, अगर जो स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं उनके स्कूल की छुट्टी नहीं की जाती है, या उनके स्कूल में एयर फिल्टर्स नहीं लगाए जाते हैं, या घरों में एयर फिल्टर्स नहीं लगाए जाते हैं, तो इसका एंड रिजल्ट होगा एस्थमा। और एस्थमा एक ऐसी बीमारी है, उसको हम अगर देसी भाषा में बोलें उसको एयर हंगर बोलते हैं, कि ऑक्सीजन की कमी हमेशा हमारे शरीर में बनी रहेगी और हम ऑक्सीजन के लिए तड़पेंगे। ये स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस को होगा, ये बुजुर्गों को होगा, और जो भी ऑफिस गोइंग हमारे सब आदमी हैं या हमारी महिलाएं हैं उनको होगा, अगर उनकी ऑफिस में फिल्ट्रेशन नहीं है या उनके घरों में फिल्ट्रेशन नहीं है। ये सब चीज़ें क्यों आ रही हैं, सोचना ये है। इसमें एक तो जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उस पर कंट्रोल नहीं हो रहा है, जो हमारे व्हीकल्स हैं उस पर कंट्रोल नहीं हो रहा है। आपने कोविड में देखा होगा, जब ये बंद रहा था तो उसके बाद हिमालय हमें यहाँ से दिखता था। अगर कुछ ऐसा एक्शन होता है कि नहीं 1 या 2 दिन सब पूरा ट्रैफिक बंद कर दिया जाएगा, तो उससे ये सुधार होगा। दूसरा, जो कंस्ट्रक्शन वर्क आसपास चल रहा है और जो लोग आतिशबाजी कर रहे हैं, ये जो सब फैक्टर्स हैं इनको हटाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़रूरी है। सॉरी, इसको हटाना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ जो हम अपनी सेहत पे असर देख रहे हैं, वो पेड़ पौधों की सेहत पे असर है, वो जो हमारे पक्षी हैं उनकी सेहत पे असर है, जो हमारे जानवर हैं उनकी सेहत पे असर है, जो भी जीव यहाँ एनसीआर में हैं उन सब की सेहत पे उसका असर हो रहा है। और हम सब लोग, हम सब जीव आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन नहीं दे पाएंगे अगर उनकी पत्तों पे इतनी मोटी मोटी धूल जमी होगी, और या जो हमारे गाय या जो भैंस हमें दूध देते हैं उनसे हमें पॉइजन मिलेगा। तो ये सब चीज़ें सोचने वाली हैं। और ये जितना भी पॉइजन हमारे फेफड़े में जा रहा है, ये अस्थमा के साथ साथ अगर ज़्यादा जाता है तो कैंसर जैसी भयानक बीमारी पैदा कर हो सकती है। और उसके साथ साथ जो ओजोन लेयर है, ये उस पर इफेक्ट डालता है। ओजोन लेयर अगर टूटेगी
तो सूर्य की किरणें इस जमीन पर आएंगी और स्किन कैंसर की भरमार होगी। तो फेफड़े का कैंसर, स्किन कैंसर, नाक का कैंसर, साइनस का कैंसर, तो इतनी सारी बीमारियां ऑलरेडी हमारे पास हैं। और जिस चीज को हम ठीक कर सकते हैं, हम पोल्यूशन को अगर ठीक नहीं कर पाते हैं या हमारी गवर्नमेंट हमें साफ हवा नहीं दे सकती है, तो फिर ये तो हमारे अधिकारों से खिलवाड़ हुआ। ये हमारा अधिकार है, स्वास्थ्य मेरा अधिकार है, एजुकेशन मेरा अधिकार है, साफ हवा मेरा अधिकार है, अच्छी सड़कें मेरा अधिकार है। ये कौन देगा? ये सिर्फ गवर्नमेंट देगी, या जो एडमिनिस्ट्रेटिव हमारा जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, जो नेता हैं, उनको देना होगा। ये हम मांगेंगे और उनको देना चाहिए। जी। जिस तरह से आपने सवाल उठाया, अभी कहा कि हम एक तरीके से कैंसर को जन्म दे रहे हैं इस लापरवाही में, इस एयर पॉल्यूशन के हम कैंसर को जन्म दे रहे हैं, तो आप तैयार हो जाइए अपनी जनरेशन को या अपने उस जनरेशन को भी जो आपको लेकर आई है, यानी बुजुर्गों की बात करें, आप उनको कैंसर दे रहे हैं एक तरीके से। और ये कैंसर क्यों आ रहा है? क्योंकि आप लापरवाह हैं, सिस्टम लापरवाह है, करप्शन वहां पर है और आप लापरवाह हैं। पैसा कमाने की होड़ और ये लापरवाही, ये आपको कैंसर की तरफ लेके जा रही है। आप एक ऐसी बीमारी को जन्म दे रहे हैं जिसका कोई इलाज नहीं होगा और कैंसर से मरने वालों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो आप कैंसर के लिए तैयार हो जाइए। यदि आप बचना चाहते हैं कैंसर से, अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं, अस्थमा से बचाना चाहते हैं, तो आपको अपना एयर यानी कि आपको अपना एटमॉस्फेयर बचाना होगा। ये आपकी कोशिश होगी तभी बचेगा। सिस्टम को भी आप ही सुधारेंगे, ये तभी सिस्टम ठीक होगा, अन्यथा कैंसर के लिए आप तैयार हो जाइए। दूसरे एपिसोड में हम बात करेंगे जलवायु परिवर्तन के ऊपर, जैसे कि आपने ओजोन लेयर के बारे में बातचीत की है कि यदि इसका टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या फर्क देखने के लिए मिलेगा, जितने भी समुद्री तटीय देश हैं या शहर हैं उनमें क्या असर होगा और किस तरह के जलवायु परिवर्तन देखने के लिए मिल सकते हैं, जिसको लेकर भारत सरकार भी कुछ अभियान शुरू कर चुकी है। तब तक आप देखते रहिए डेमोक्रेसी मॉनिटर।